नरसिंहानंद सरस्वती और धर्म संसद ने साहब का डंका, वो भी बेइज्जती का, पूरी दुनिया में मचवा दिया है। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसको लेकर अब अमेरिका में भी आवाजें उठ रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छप रही हैं, अल जजीरा में सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और भारत बोल रहा है कि भाई हम चुप रहेंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम चुप रहेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं है, धामी जी कहते हैं हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ये हो रहा है भारत के अंदर और इसको लेकर अब सिर्फ अमेरिका में नहीं, अमेरिका के अखबारों में, खाड़ी देशों में सवाल पूछे जा रहे हैं भारत की सरकार से कि आखिर जब मुसलमानों को मारने का आह्वान किया जाता है तो बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक खामोश क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर विदेशी मीडिया में घिर गया है भारत। दूसरी तरफ आरएसएस समर्थित मुसलमानों से अपील कर रही है कि वो भाजपा को वोट दे, यानी कि उसका कहना है कि भाजपा के राज में मुसलमान बड़ा सुरक्षित है। सोचिए, हरिद्वार में धर्म संसद होती है, 10-10, 20-20 लाख मुसलमानों को काट देने की बात होती है और यहाँ आरएसएस समर्थित मुस्लिम संगठन कहता है कि भाजपा के राज में बड़ा सुरक्षित है मुसलमान। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद, रायपुर धर्म संसद और इन कार्यक्रमों में मुस्लिम नरसंहार व हेट स्पीच के मुद्दे अब अमेरिका संसद यानी सेनेट में भी उठ रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल व दूसरे मानवाधिकार संगठन जेनोसाइड वॉच अमेरिका संसद के मामले में इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जेनोसाइड वॉच के अध्यक्ष गेनरी स्टोडेन ने प्रवासी भारतीय समुदाय से जुड़े संगठन द्वारा आयोजित एक संसदीय ब्रीफिंग इस बारे में सूचना दी गई है कि जल्द ही अमेरिका के संसद में यह मामला उठेगा। अब सोचिए कितनी बेइज्जती होगी जब अमेरिका के संसद में कहा जाएगा कि भारत में मुसलमानों को मारने का नरसंहार किया जाता है, आह्वान किया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अमेरिका में आकर वो चुप्पी साधे रहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना को मुख्य जगह दी है, अपने अखबार में, अपने पन्नों में जगह दी है, अपनी वेबसाइट में जगह दी है, जिसका शीर्षक है, सोचिए, जिसका टाइटल मैं बताने जा रहा हूं, इस टाइटल में भी बड़ी बात लिखी है उसने लिखा है कि हिंदू आतंकवादियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया, भारत नेता चुप। ये बहुत बड़ा टाइटल उसने लिख दिया है, हिंदू आतंकवादी। सोचिए, सिर्फ चंद लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है, जैसे चंद मुसलमान आतंकवादियों की वजह से पूरा मुसलमान बदनाम होता है और इन नफरती चिंटुओं की वजह से ये हो रहा है। ये भारत को ये दिन देखना पड़ रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में भारत के खिलाफ ऐसी खबरें छप रही हैं। खबर में पूरी हम आपको बताएंगे कि उस खबर में भी क्या लिखा है। उस खबर में काफ़ी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, काफ़ी सवाल पूछे गए हैं भारत के बड़े बड़े नेताओं से। खबर में लिखा है कि इस सप्ताह सैकड़ों दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं और संतों ने एक सम्मेलन में एक सुर में शपथ ली। वे संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र में बदलने, चाहे वो मारने और मरने के लिए भी जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे ने कहा, अगर हम में से 100 उन 20 लाख लोगों को मारने के लिए तैयार हैं तो हम जीतेंगे और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनका इशारा देश के मुसलमानों की ओर था। उन्होंने कहा कि मरने और मारने के लिए तैयार रहिए और साथ ही मरने के लिए और जेल जाने के लिए भी तैयार रहो। इसके आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं और कही गई हैं। सोचिए किस तरीके से नफरत फैलाई जाती है, मगर भारतीय मीडिया जो है वो चुप रहता है और इस पर सवाल नहीं पूछता है सरकार से। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को जगह देकर बड़े सवाल खड़े दिए हैं भारत की छवि पर और भारत के नेताओं पर। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार आगे लिखता है कि भड़काऊ भाषण टिप्पणियां तब आ रही हैं जब कुछ राज्यों में सरकारें, श्रीमान मोदी जी बीजेपी सत्ता में हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। ये वहीं पर हो रहा है जहां चुनाव है। श्रीमान मोदी इस सप्ताह उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के लिए प्रचार करने में व्यस्त हैं, जो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कई बार मुस्लिम विरोधी नफरतों को हवा दे चुके हैं। ये बात सच है कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात योगी जी करते हैं, मगर मुस्लिम समुदाय को जब मारने की बात होती है तो उनको हवा देकर जो है और ऊपर उठाते हैं। इसके बाद आगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, चुनावी मौसम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें मुसलमानों के व्यवसाय,
उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ शामिल है इसमें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्र सालों से ऑनलाइन हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हाल ही में सड़कों पर जिस तरह से हिंसा पहुंची है, हिंदू महिलाओं को फंसाकर धर्म परिवर्तन के आरोप के बाद सड़कों पर मुस्लिम फल विक्रेताओं को पीटा गया है और उनमें कमाई छीनी गई है। मुस्लिम कार्यकर्ताओं को आतंकवादी विरोधी कानून के जरिए धमकी दी गई है। बड़ी बात है ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स इसमें किस तरीके से बखिया उखेड़ के रख दी है भाजपा सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, अब कैसे नजर मिलाएंगे, क्या कहेंगे जब उनसे वहां पर अगर धर्म संसद को लेकर सवाल पूछ लिया गया कि जब धर्म संसद में मुसलमानों को काटने की बातें की जा रही थी तब आपके मुंह से एक बोल नहीं निकला, ना गृह मंत्री ने कोई बात कही, क्यों चुप थे आप? क्या जवाब दे पाएंगे प्रधानमंत्री? वाकई में दे पाएंगे? इससे पहले भी कमला हैरिस ने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब अमेरिका गए थे हमारे प्रधानमंत्री, तब कमला हैरिस ने उनको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया था। पढ़ने की भी जरूरत है। आगे कतर मीडिया के समूह अल जजीरा ने इस घटना को लेकर एक जुड़ी खबर अपनी वेबसाइट में प्रकाशित की है। अल जजीरा ने अपनी खबर में कहा है और इसका टाइटल लिखा है, भारत के मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान करने वाले हिंदू सम्मेलन पर आक्रोश। यानी कि आक्रोश सिर्फ किसका है? मुसलमानों का, वहां की सरकार का बिल्कुल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब मजेदार बात देखिए कि जहां एक तरफ मुसलमानों को उसी राष्ट्र में, उसी राज्य में मारने की, काटने की बातें करती हैं जिस राज्य में चुनाव है, और वहीं मुस्लिम राष्ट्रमंच जो बीजेपी और आरएसएस का समर्थक है, माहौल बनाने में जुटा है साथ में आरएसएस के कि मुस्लिम भाजपा को वोट दें, क्योंकि अगर भाजपा सरकार रहेगी तो मुसलमान सुरक्षित रहेगा। अब आप सोचिए, धर्म संसद में 20-20 लाख मुसलमानों को काटने बात होती है, उनके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, उनके ऊपर हमले किए जाते हैं जो कारीगर हैं, जो फेरी वाले हैं, और बताया जाता है कि भाजपा है तो मुसलमान सुरक्षित है। सोचिए किस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, किस मुंह से मुस्लिम मंच जो भाजपा का समर्थक है, आरएसएस का समर्थक है, किस मुंह से वो बात कह रहा है? क्या उसको जो घटनाएं घटी हैं वो दिखाई नहीं देती? जिस तरीके की धर्म संसद के नाम पर आह्वान किया गया है वो दिखाई नहीं दे रहा है? आंखें बंद हैं, कान बहरे हो गए हैं। लेकिन कहा क्या जाए, कुर्सी जो न करा ले, सत्ता जो न करवा ले। तो इसीलिए अब चुनाव है तो मुस्लिमों की राज याद आ रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे, काहे का मुसलमान, कौन मुसलमान, कोई नहीं जानता। फिलहाल आपका क्या कहना है? जो साहब का डंका अब विदेशी अखबारों में, विदेशी खबरों में बड़ी बेइज्जती के साथ बज रहा है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आजाद पत्रकारिता कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।